प्रणाम श्रीमद् भागवत को। प्रणाम गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। प्रणाम आप सभी को। कल हमने देखा था गोकर्ण द्वारा भागवत सप्ताह। अब आगे हम देखेंगे सनत कुमारों द्वारा भागवत सप्ताह तथा उसकी विधि। आप सभी से निवेदन है, इस कथा को आरंभ करने से पहले आपके घरों में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी अन्य लोग हैं जो इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप उन सभी के लिए इसे उन तक शेयर कीजिए। और जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें यूट्यूब नहीं चलाना आता, उन्हें सिखाइए, तो आप भी इस कथा में पुण्य के भागीदार बनेंगे। आगे हम शुरू करते हैं। सनत कुमारों द्वारा भागवत सप्ताह व उसकी विधि। सनत कुमारों ने भागवत कथा श्रवण की विधि बताई। कहते हैं मुहूर्त निकालना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लोगों को आमंत्रण देना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी दिया, वैसे ही आप भी आगे सभी को निमंत्रण दीजिए। बोलना चाहिए कि यहाँ कथा होने वाली है, आप अवश्य आइए। श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आना चाहिए। वक्ता को बड़ी श्रद्धा से कथा कहनी चाहिए, श्रोता को भक्ति पूर्वक कथा सुननी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि श्रवण में कोई बाधा ना पड़ जाए। इसलिए इतना अधिक भोजन नहीं करना चाहिए कि बैठ ही न सके। तो नियम पूर्वक भली प्रकार से कथा सुनने और कहने से बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार भागवत कथा की विधि बताने के बाद पूरी भागवत कथा वहां पर बताई गई। कथा की समाप्ति पर सुखदेव जी साक्षात वहां पधारे। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं और उनके प्रवेश करते ही सबके सब खड़े हो गए। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे न अस्ते अयम रस है, अतः पिबंतु सद्भाग्या माँ माँ मुंचत कहिरुचित। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ये भागवत रस तो स्वर्ग आदि लोकों में भी प्राप्त नहीं होता। निगम कल्प तरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह एकदम पका हुआ फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह अमृत है। तोते का चखा हुआ फल एकदम रसीला होता है। शुक का अर्थ तोता भी होता है और सुखदेव जी भी। ये तो वैरागी परम हंस हैं, फिर भी इन्होंने इसका रसस्वादन किया है। और प्राय फल को तो खाया जाता है, लेकिन यहाँ कहा इस फल को पी लो। यह रस रूपी फल है, इसमें कुछ भी त्याज्य है, है ही नहीं, रस ही रस है। अन्य फलों में तो छिलका गुठली आदि फेंक दिए जाते हैं, लेकिन इसमें फेंकने जैसी कोई चीज है ही नहीं, रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, कब तक पिए? बोले पीते पीते जब तक आपका मन परमात्मा में लीन नहीं हो जाता तब तक। लीन होने के बाद में तुम उसी रस में डूबे रहोगे। अब आगे और भी आश्चर्यजनक बात हुई।
जब सुखदेव जी वहां पर आ गए तो उनके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण से भी वैकुंठ में बैठा नहीं गया। प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन, बलि आदि के साथ वे भी वहां आ गए। अब हुआ यह कि सारे भक्त कीर्तन करने लगे। बीचों बीच ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य नृत्य करने लगे। भगवान ने तो कह ही रखा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम्यु नारद। मेरे भक्त जन जहाँ गान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि, तिष्ठामि ही नहीं नृत्यामि, मैं वहां नृत्य करता रहता हूँ। कैसे? प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद लकड़ी के करताल बजा रहे हैं। उद्धव कांसेधारी, उद्धव जी झांझे बजा रहे हैं। नारद जी वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन राग अलाप रहे हैं, गा रहे हैं। सब कुशलतया राग करता अर्जुन। देखो हम सब लोग अर्जुन को धनुर्धारी ही समझते रहते हैं, वे संगीत भी जानते थे। ये कितने लोगों को मालूम है? और अरे बहुत बड़े गायक थे अर्जुन। और इंद्रोवादिन मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने तेज कुमारा। इंद्र देव मृदंग बजा रहे हैं। कीर्तन के बीच बीच में सनत कुमार आदि जय जयकार लगा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कोई कहेगा कि कविता कौन लिख रहा था? बोले, यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी कविता लिख रहे थे। अर्जुन उसको संगीत बंद करके गाते चले जा रहे थे। वहां कैसा रस का प्रवाह हुआ होगा। महाराष्ट्र के संत लोग वर्णन करते हैं कि जब पंढरपुर के भक्तजन कीर्तन करने लगते थे, नामदेव कीर्तन करी पुड्डे नाचे पांडुरंग। नामदेव कीर्तन करते थे तो पांडुरंग भगवान स्वयं वहां आकर नृत्य करते थे। एक बार नृत्य करते करते वे ऐसे निमग्न हो गए कि गलना पीताम्बरा, उनका पीताम्बर गिर गया, लेकिन भगवान को पता ही नहीं चला। तब उन सब पर प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर चाहिए उसे मांग लो। अब देखो भक्तों ने क्या मांगा। नगः गाथा सुच सर्व भक्ति रेभि सत्तव्य भाव्यम इति प्रयत्नात् मनोरथो अयम परिपूर्णीय सतथेति चो उक्त्वा अंतर्धीयता अच्युतः। भगवान जहाँ कहीं भी श्री भक्त भागवत की कथा होती रहेगी, आप इसी प्रकार आकर सबको प्रसन्न कीजिए, लोगों के मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए, हम वही वर चाहते हैं। देखो इनको संत कहते हैं। तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वहां पर सबने देखा कि नवयुवती रूपी भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी नवयुवक हो गए हैं। तब सब और आनंद ही आनंद छा गया। फिर सब लोग यथास्थान लौट गए। श्री सुखदेव जी ने भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य को भी भागवत में स्थापित कर दिया।
इसी प्रकार भागवत श्रवण करने वालों के हृदय में भगवान का आविर्भाव हो जाता है। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। सबके क्षेम के लिए, कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गर्जना करता है। अब शौनक जी सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, भागवत कथा पहले कब हुई थी? उन्होंने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए, उसके 30 साल बाद सबसे पहले सुखदेव जी ने यह भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई। उसके 200 साल बाद यह कथा गोकर्ण ने दूसरे सब लोगों को सुनाई। इसके पश्चात 30 साल और बीत जाने के बाद सनत कुमारों ने नारद जी के निमित्त की यह कथा सबको सुनाई। आगे भागवत के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। सब पुरुषम अभिवीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमतान प्रभुरहमन्य निर्णाम न वैष्णवा नाम। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, देखो जो वैष्णव लोग भगवान के भक्त हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हों, उनको पकड़ के मेरे पास ले आना। नर्क का वर्णन आगे आने वाला है, तब विस्तार से देखेंगे। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। यमदेव, यमराज उनकी चर्चा नहीं करते। ऐसा भज गोविंदम में भी बताया गया है। असारे संसारे विषय विषय संगा कुल ध्येय शनार्द क्षेमार्थ पिबत शुक गाथा तुल सुधाम किमर्थम किम व्यर्थम वो प्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यशवर्ण गत मुक्ते युक्ति कथने। कहते हैं, इस संसार में यदि कोई सार की चीज है तो वह केवल भगवत कथा है। अरे संसारी लोगों, तुम क्यों इधर उधर भटकते रहते हो, व्यर्थ समय गवाते हो। जरा भागवत कथा सुनो, श्रवण मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? भागवत कथा की श्रवण मात्र से मोक्ष हो जाता है, इस बात का कोई प्रमाण है? कहते हैं, परीक्षित साक्षी, राजा परीक्षित उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भागवत कथा सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो गई, और क्या चाहिए। इस प्रकार भागवत के महात्म्य का वर्णन हुआ। तो एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं, भागवत क्या है। भागवत भगवान का स्वरूप है, भगवान की प्राप्ति का साधन है, और जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है उसको भी भागवत कहते हैं। इस प्रकार साधन, साध्य और साधक तीनों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं रह जाता। इसलिए कहा गया है कि पुराण ब्रह्म स्वरूप ही है। इससे सब प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। अरे, आप जैसे ही भागवत कथा सुनेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसके साथ ही महात्म्य का प्रसंग समाप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी महाराज की जय। आगे कल हम प्रथम स्कंद आरंभ करेंगे। तब तक के लिए
ईश्वर चरणों में आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।